हेलो दोस्तों, इस सीरीज के लास्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। अगर आपने इस सीरीज के पहले के एपिसोड्स का रिकैप नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन्हें कहोगे कि सौरन अब भी जिंदा है और इसकी वजह तुम हो। हमारी मौत भी मेरी वजह से होगी। एपिसोड 8 एलॉयड की कहानी द ग्रीनवुड में भटकते द स्ट्रेंजर के साथ शुरू होती दिखाई देती है, जहां वो नॉरी के दिए हुए एप्पल को देखकर उसकी कही हुई बातों को याद करता है। तुम कोई मुसीबत नहीं हो, तुम अच्छे हो। अब हम देखते हैं कि वो 3 विचेस नॉरी के रूप में स्ट्रेंजर को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं और अपने रियल रूप में आके उससे कहती हैं कि दूसरी तरफ लिंडन में कैलिम्बोर मीथेल को लेकर एलॉर्ड से बातें करता है, जिसमें मीथेल बहुत कम है और वो एल्फ की प्रजाति को नहीं बचा पाएंगे ऐसा उन्हें लगता है। तभी वहाँ गैलेरियल आती है, जहाँ वो इलाज के लिए हेलब्रांड को भी साथ में लाई होती है और फिर हेलब्रांड का इलाज किया जाता है। अब थोड़ा रिकवर होने के बाद हेलब्रांड गैलेरियल को ढूंढते हुए कैलिम्बोर की कार्यशाला में पहुँचता है, जहां उसे कैलिम्बोर मिलते हैं और वहीं हेलब्रांड को वो धातु मिथ्रिल दिखाई देती है और ये एल्फ की प्रजाति को बचाने के लिए काफी नहीं थी, जहां कैलिम्बोर को काफी ज्यादा मात्रा में इस धातु की जरूरत होती है, जिसमें हेलब्रांड अपनी राय देते हुए कैलिम्बोर को बताता है कि हो सकता है कि कोई धातु हो जिसे इसमें मिलाकर इसकी शक्तियां बढ़ाई जा सकती हों। अब कैलिम्बोर उसके इस सुझाव से काफी खुश होता है और वो इस प्रयोग को करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर किंग तार की तबीयत काफी खराब होती है, जहां फेराजॉन नुमेनोर के मशहूर शिल्पकारों को बुलाता है और उनमें से राजा की एक मूर्ति बनवाने के लिए उनके चेहरे का एक चित्र बनाने को कहता है, जिसमें इयरियन उनके चेहरे का चित्र बनाकर तैयार करती है। वहीं किंग तार उसे अपनी छोटी बेटी मिरियल समझ और वार्न करते हुए उससे कहता है पर कि इतना जान लो, हमने अपनी पुरानी मान्यताओं को जल्द नहीं अपनाया तो ये द्वीप तबाह हो जाएगा। जहां इयरियन को उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती और वो उनकी मदद के लिए सबको आवाज लगाती है, महाराज की मदद करो, कोई है? और वो राजा के पास वापस आती है, जहां राजा उसे उस प्लेंटीरी को इस्तेमाल करने को कहता है। अगले सीन में कैलिम्बोर गिल-गैलेट को भरोसा दिलाते हुए उनसे कहता है कि वो एक क्राउन की मदद से ऐसी अटूट शक्ति को बनाने वाला है जिसको लेकर ट्रैवल भी कर सकते हैं और जिससे एल्वेंडम को भी बचाया जा सकता है, जिसके लिए वो गिल-गैलेट से थोड़ा वक्त मांगता है। जहां गिल-गैलेट वक्त की कमी को ठहराते हुए उसे मना करता है और उन सभी को एरेगियन छोड़ने और लिंडन वापस लौट जाने को कहता है। फिर वो वहाँ से निकलता है। दूसरी ओर हेलब्रांड एल्विन स्मिथ के साथ काम को करके काफी खुश होता है और वो गैलेरियल को थैंक्स भी बोलता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। अगले सीन में द ड्वेलर, द नोमैड, द एस्थेटिक, ये नाम है उन 3 विचेस के जो कि सर्वेंट है सौरन की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वो तीनों विचेस सौरन को ढूंढ रही थीं और उन्हें लगता है कि वो स्ट्रेंजर ही उनका मालिक है और वही सौरन है। और वो उस स्ट्रेंजर के पास जाती हैं और उसे बताती हैं कि वो अपनी फुल पावर गेन नहीं कर सकता जब तक उसे अपनी पूरी आइडेंटिटी पता न लग पाए। लेकिन तभी नॉरी और उसकी हार्फुट फैमिली वहाँ आते हैं और अपने दोस्त को बचाने के लिए उन बीचेस पर अटैक कर देते हैं और इसी में एक छोटी सी बैटल शुरू होती है जिसमें सैडॉक को चाकू लग जाता है और वो शहीद हो जाता है। और फिर हम देखते हैं जहां नॉरी जाके उस स्ट्रेंजर से बात करती है और उसे समझाती है, जिससे उस स्ट्रेंजर को अपनी पावर्स के बारे में पता लग जाता है और वो वहाँ पे सबको बचा लेता है और तीनों विचेस को नष्ट कर देता है। वो विचेस उसे सौरन ना कहते हुए द ईस्टर के नाम से बोलती हैं, जिसका मतलब है द वाइज वन, और आसान भाषा में बोले तो द विजार्ड। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, द स्ट्रेंजर कोई सौरन नहीं बल्कि अपने गैंडाल्फ हैं। ये आइडेंटिटी रिवील होती है और उसकी जो सियोरिटी होती है वो हमें बाद में मिलती है, जब लास्ट सीन में नॉरी को डाउट होता है कि कहाँ जाएं, तो उसे स्ट्रेंजर कहता है कि ऑलवेज फॉलो योर नोज, जो कि एडवाइस गैंडल्फ ने दी थी द फेलोशिप ऑफ द रिंग में। सो इससे काफी ज्यादा हमें हिंट मिल रहा है कि द स्ट्रेंजर ही गैंडल्फ है। अगले सीन में मिरियल अपने योद्धाओं के साथ नुमेनोर पहुंच जाती है,
जहां एलेंडिल देखता है तो उसे वहां खड़े जहाजों पर काले झंडे लहराते हुए दिखाई देते हैं, जिसका मतलब है मीरियल के पिता किंग तार अब जिंदा नहीं रहे। दूसरी ओर कैलेमिम्बोर का पहला प्रयोग नाकाम हो जाता है, जिसमें वो वहां बताता है कि ये मीथर किसी भी कमतर धातु से मिश्रित होने को तैयार ही नहीं होता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हमने इतना दबाव बनाया जिससे धरती आकाश एक हो जाए, इसे जुड़ना ही चाहिए था। और तभी गैलेडियल उस दिन के लिए इतना प्रयोग काफी है ये बोलती है, जिसमें हेलब्रांड अपनी राय देते हुए कैलेमिम्बोर से कहता है कि हो सकता है हम जरूरत से ज्यादा ताकत लगा रहे हैं। जहां धातुओं को बॉन्डिंग के लिए ज्यादा फोर्स की नहीं बल्कि उन्हें कम टेम्परेचर पर बॉन्डिंग करानी होगी, ऐसा कैलेमिम्बोर को समझ में आ जाता है और वो ये प्रयोग फिर से स्टार्ट करने को कहता है। दूसरी तरफ लोअर मास्टर आके गैलेडियल को हेलब्रांड के डॉक्यूमेंट्स को देता है, जिसे पढ़कर गैलेडियल को हेलब्रांड पर शक होता है और वहीं हेलब्रांड आता है और उसे बताता है कि उसे मीथेल से बॉन्डिंग करने वाली धातु मिल चुकी है। और तब गैलेडियल उससे पूछती है कि वो कौन है, क्योंकि साउथलैंड का आखिरी राजा कई हजारों साल पहले बिना किसी वारिस के मर चुका था, जिसमें हेलब्रांड ने उसे कभी ऐसा नहीं कहा कि वो कोई राजा है। ऐसा गैलेडियल को उसके वो राज चिन्ह को देखकर लगा था। फिर गैलेडियल उसका नाम पूछती है, जिसमें हेलब्रांड कई सालों से जिंदा है और उसे कई नामों से जाना जाता था। अब यहाँ पर साफ साफ हिंट मिल जाता है कि हेलब्रांड ही सौरॉन है, क्योंकि प्राचीन काल से सौरॉन को ही कई नामों से जाना जाता था। अब गैलेडियल अपने खंजर से उसे मार डालने वाली होती है, जिसमें हेलब्रांड उसके वार को रोककर उसे जमीन पर गिरा देता है, जहाँ उसे उसका भाई फिंगरॉड मिलता है और गैलेडियल ने काफी बहादुरी से लड़ाई की और अब उसे आराम करना चाहिए, ऐसा उसे बोलता है। और तब गैलेडियल समझ जाती है कि ये एक छल है और वो हेलब्रांड है, और तब वो खुद को समुद्र में हेलब्रांड के साथ पाती है, जिसमें हेलब्रांड उसे बताता है कि मॉर्गोथ के हारने के बाद उसने कई गलतियां की हैं और अब वो उन्हें सुधारने आया है। और अब इस सब के बाद वो गैलेडियल को अपने सुनहरे सपने की झलक दिखाते हुए उससे कहता है मैं कि तुम्हें महारानी बनाऊंगा, सूरज और समंदर सी सच्ची, जिसका दृढ़ संकल्प पृथ्वी की नींव सा पक्का। तुम साथ हो तो सिर्फ उजाला होगा, तुम मुझे रोशनी से जोड़ो और मैं तुम्हें ताकत दूंगा। और गैलेडियल उसकी इन बातों को सुनकर काफी भड़क जाती है, जिसमें वो खुद को पानी में डूबते हुए पाती है। अब वो प्रेजेंट में उठती है, जहां एलरॉड उसे बचाता है। और ये सब कुछ होने के बाद गैलेडियल को एलरॉड पर भरोसा नहीं हो रहा होता। तभी वहाँ एलरॉड उसे यकीन दिलाता है कि वही एलरॉड ही है। और तब गैलेडियल वहाँ से कैलेमिम्बोर के पास भागती हुई पहुँचती है, जहाँ उसे हेलब्रांड नहीं मिलता और वो बताती है कि अब वो वापस भी नहीं आएगा और उससे एक गलती हुई, जिसमें वो एलरॉड को उस पर इस बार भरोसा करने को कहती है। फिर वो वहाँ कैलेमिम्बोर को 3 रिंग्स बनाने को कहती है, क्योंकि अगर एक रिंग रहेगी तो हमेशा भ्रष्ट करेगा, 2 बंटवारा करेंगे और 3 रिंग्स को बनाने से संतुलन बना रहेगा। लेकिन उन्हें बनाने के लिए कैलेमिम्बोर को आला दर्जे के सोने और चांदी की जरूरत थी, जो कि गैलेडियल के खंजर में ही मौजूद था। और इस पावर के लिए गैलेडियल अपने खंजर की कुर्बानी दे देती है, जहां उसके खंजर को पिघलाने के लिए भट्टी में रखा जाता है। खंजर लिक्विड फॉर्म में हो जाने के बाद एलरॉड उसमें मीथ्रिल डालता है, जो उसमें अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। फिर कैलेमिम्बोर उससे रिंग को बनाना शुरू करता है। दूसरी ओर एलरॉड भी कुछ सोचने के बाद अपनी थोड़ी रिसर्च करता है, तो उसे पता लगता है कि सौरॉन कोई और नहीं बल्कि हेलब्रांड था। और वो बहुत ही दुखी नजर से गैलेडियल की तरफ देखता भी है, जिसमें वो गैलेडियल से कुछ नहीं पूछता, क्योंकि उसे उस पर पूरा भरोसा है। तो चलिए बात करते हैं उन 3 रिंग्स की जो आखिर में बनती हैं। प्रिंस ड्यूरिन द फोर्थ के द्वारा दिए गए मीथ्रिल और क्राफ्ट्समैनशिप ऑफ एल्फ्स और हेलब्रांड की प्रो टिप्स के बाद वो लोग रिंग बनाने में कामयाब होते हैं, जो पहले एक क्राउन बनने वाला था। लेकिन गैलेडियल के डिसीजन लेने के बाद वहाँ 3 रिंग बना के तैयार की जाती हैं, और जो ट्राई कलर रिंग्स हैं, जिनके नाम है नारिया द रिंग ऑफ फायर, नैन्या द रिंग ऑफ एडमेंट एंड विलिया द रिंग ऑफ एयर। और ये रिंग्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी 3 एल्फ्स में, हाई किंग गिल गैलेड में, एलरॉड में और गैलेडियल में। और यही वो 3 रिंग्स ऑफ पावर हैं जो हमें इस सीजन में देखने को मिली हैं। और एक रिंग जो सब पर राज करेगी, द वन रूल देम ऑल, वो बनाएगा सौरॉन मॉर्डोर में, जिसके लिए वो निकल चुका है। और अगर हम इसमें थोड़ा डीप जाएं तो हमें पता लगता है कि टोटल जो एल्फ्स के द्वारा रिंग बनाई जाती हैं वो होती हैं 20,
जिसमें से 3 यहाँ हैं और जो उसमें से 7 रिंग्स हैं वो ड्रॉप्स को दी जाएंगी और आदमियों को 9 रिंग दी जाएंगी, जिसके बाद वो लोग बन जाएंगे नाज़गुल। और अब आगे जाके हम देखेंगे कि कैसे सौरॉन अपनी 1 रिंग बनाता है और सब पर राज करता है। तो ये सब कुछ हमें अगले सीज़न में देखने को मिलेगा। और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। साथ ही इस सीरीज़ का सीज़न 1 भी यहीं एंड हो जाता है। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे इस चैनल रिकैप बडी को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।